नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के नौजवान साथी, देश के भावी फौजी जो टीए आर्मी भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे थे, अभी टीए आर्मी की भर्तियां आ चुकी हैं। लेकिन टीए आर्मी भर्ती को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट हैं जो आप लोगों के बीच में बने हुए हैं। बहुत सारे साथी हैं जिनको नहीं पता कि सर ये टीए आर्मी क्या होती है, इंडियन आर्मी टीए आर्मी में क्या अंतर है, टीए आर्मी में भर्ती होने के बाद में हमें कितनी सैलरी हमें मिलने वाली है, कितना अलाउंसेज हमें मिलने वाला है, पेंशन सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, कैंटीन सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लिक्विड वाला कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा जिसे वाइन्स वगैरह लेके आते हैं, मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारे डाउट आप लोगों के बने हुए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके वो सारे डाउट क्लियर होने वाले। और भाई अगर आप टीए आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आप जी जान लगा के टीए आर्मी के लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि टीए आर्मी भर्ती से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला डाउट, टीए आर्मी होती है वो एक इंडियन आर्मी की तरह ही होती है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और साथियों मैं बता दूं, टीए आर्मी और इंडियन आर्मी में सेम आपका कॉम्बैट वगैरह जो आपका ड्रेस कोड वगैरह होता है सेम होता है, किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। अब आप में से कई साथी बोलेंगे कि गुरुजी टीए आर्मी आखिर क्यों बनाई गई, जब इंडियन आर्मी थी तो फिर इंडियन आर्मी में ही भर्तियां कर लेते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये टीए आर्मी की जब शुरुआत हुई थी ये इसलिए हुई थी, एक तो पर्यावरण को बचाने के लिए, साथ ही जब कभी भी इंडियन आर्मी को सपोर्ट की जरूरत पड़े तब ये वाले जवान हैं वो उनको उस स्थिति में सपोर्ट दे सके, इसलिए टीए आर्मी की शुरुआत की गई थी। जब टीए आर्मी की शुरुआत होती है उस समय टीए आर्मी को इस प्रकार अस्थायी तौर पर इनकी बटालियन बनाई जाती है, इनके इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बनाए जाते हैं, जहां पर साल में 2 महीने 3 महीने या 4 महीने आपको फौज में टीए में रखा जाता था, जिसमें आप लोगों की पूरी ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें होती थी और 2 से 3 महीने की सैलरी आपको मिलती थी। उसके बाद में जब आपको घर भेज दिया जाता था उस समय आपकी सैलरी वगैरह बंद हो जाती थी। लेकिन लगातार टीए पे और जवानों के प्रेशर और जितनी जो जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग भर्तियां नहीं होने की वजह से टीए आर्मी की सभी यूनिट्स को परमानेंट कर दिया गया। और पिछले 15 साल से 20 साल के अंदर में जो भी टीए आर्मी की भर्तियां हुई है, जिनमें जो भी जवान भर्ती हुए वो सभी टीए आर्मी में परमानेंट भर्ती हुए। अभी आप में से कई साथी ये भी बोलेंगे कि गुरुजी नोटिफिकेशन में 7 साल की सर्विस दी गई है कि टीए आर्मी के लिए 7 साल की सर्विस रहेगी। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन आर्मी अग्निवीर में भी आपके लिए जो 4 साल की सर्विस आपको दी गई है, लेकिन वहां पर भी आपको परमानेंट किया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, अग्निवीर आर्मी अग्निवीर में पेंशन मिलती है, आप बोलते हैं नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, लेकिन परमानेंट होने के बाद में। टीए आर्मी के कुछ अलाउंसेज और सैलरी के बारे में मैं बात कर लेता हूं। उससे पहले बता दूं, टीए आर्मी का जो सिलेक्शन होता है वो फिजिकल और रिटन के बेसिस पे होता है। जितना इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल होता है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका रिटन एग्जाम होता है, सी एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। और फिजिकल के तुरंत बाद ही आपका रिटन एग्जाम हो जाता है, इतना समय आपको नहीं मिलता। तो जो भी साथी तैयारी करने वाले हैं वो अभी से जी जान लगा के तैयारी को शुरू कर देना। और आप सभी को मैं बता दूं, टीए आर्मी का जो टारगेट बैच है वो आप लोगों के लिए आ चुका है, जीडी और स्पेशल ट्रेडमैन का, जो कि बिल्कुल लाइव क्लास आपके लिए शुरू हो चुकी है। अगर आपका सपना है टीए में भर्ती होने का और अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है तो रिटन एग्जाम के लिए जी जान लगा के तैयारी शुरू कर देना, वैकेंसियां काफी बड़ी है। ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लास है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ ही में बता दूं, पुराने जो टीए और इंडियन आर्मी अग्निवीर के पेपर है वो भी आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। पूरा का पूरा जो बैच है वो मात्र 499 रुपए में आपको मिल रहा है बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। तो जिन साथियों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे जाना और बेस्ट एग्जाम सर्च करके ज्वाइन हो जाना और बेहतरीन तरीके से तैयारी शुरू कर देना। अभी मैं आप लोगों को सैलरी बताता हूं सबसे पहले कि टीए आर्मी के लिए कितनी सैलरी आप लोगों की होगी जब टीए आर्मी में आप भर्ती होंगे उस समय। उसके बाद में पेंशन, कैंटीन कार्ड वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। और बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद में आपकी जो टीए आर्मी के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं वो और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी आप लोग शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, टीए आर्मी में जो भी जवान भर्ती होंगे, जीडी में भर्ती होंगे, वो सोल्जर जीडी जवान कहलाएंगे। अगर ट्रेड में भर्ती होंगे सोल्जर ट्रेड बोला जाएगा, अग्निवीर नहीं बोला जाएगा। मतलब यहां पर आपको सिपाही फौज में भर्ती होने के लिए सोल्जर भर्ती आप लोग यहां पर टीए भर्ती से हो सकते हैं। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिक पे आपका होता है टीए आर्मी में जब आपका भर्ती होता है, ये इंडियन
इंडियन आर्मी का भी इतना ही होता है बेसिक पे 21,700 रुपए। ये आपका बेसिक पे होता है जब आप भर्ती होते हैं फौज में, चाहे आप टीए में हो चाहे इंडियन आर्मी में हो, यही आपका बेसिक होता है परमानेंट भर्तियों के लिए। अगर मैं बात करूं तो डीए मिलता है आपका 31%, 31% आपका डीए मिलता है, और डीए आपका होता है 6,727 के लगभग आपको डीए मिलता है। बाद में इसमें धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा टीपीटीएल जो अलाउंसेज होता है, जो ट्रांसपोर्ट के जो अलाउंसेज होते हैं, जब आप ड्यूटी से आते हैं जाते हैं, जो बीच में आपका जितना खर्चा होता है उसे बोला जाता है टीपीटीएल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, और ये अलाउंसेज आपको 1,600 रुपए मिलता है पर महीने। अगर मैं बात करूं एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे होता है, ये एमएसपी क्या होता है, मिलिट्री सर्विस पे होता है, और ये मिलता है आपको 5,200 रुपए। और जब आप सेना में टीए में भर्ती होंगे आपकी सैलरी 35,227 से आप लोगों की सैलरी शुरू होगी। अभी इसमें बहुत सारे अलाउंसेज और बढ़ेंगे, रिस्क अलाउंसेज बढ़ेगा आपका, आपके क्लोथिंग के जो अलाउंसेज वगैरह होंगे वो यहां पर जुड़ेंगे। ऐसे करके आपकी सैलरी है वो लगभग 50,000 के लगभग जाने वाली है। साथियों, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये सही सटीक ऑथेंटिक अपडेट है। अगर आपके कोई भी रिलेटिव टीए आर्मी में है आप उनसे बात करना, आप में से कई साथी ये बोलेंगे कि नहीं सर इतना सैलरी नहीं मिलता। जी हां दोस्तों, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ये टीए आर्मी के जो जवान हैं उनके द्वारा दी गई सारी जानकारी आप लोगों को बता रहा हूं। इसके साथ ही पेंशन सुविधा मिलेगी या नहीं, जी हां आपको पेंशन सुविधा मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, जब आप फौज की टीए आर्मी की पूरी सर्विस करेंगे, मतलब जब 15 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट होगी तभी आप लोगों को पेंशन मिलेगी। अगर आप 7 साल के अंदर या 7 साल बाद में अगर आप टीए आर्मी छोड़ के आ रहे हैं या टीए से आपको बाहर किया जा रहा है आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप टीए में परमानेंट 15 साल तक जॉब करते हैं आपका प्रमोशन भी होगा और आपको पेंशन भी मिलेगी, मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, और जो डिपेंडेंट है आपके उनको भी मेडिकल सुविधा मिलेगी, कैंटीन कार्ड भी मिलेगा, लिक्विड कार्ड भी मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज आपको टीए आर्मी में मिलने वाली है। अभी आप में से बहुत सारे साथी ये बोलेंगे सर ये भर्ती परमानेंट है, जी हां ये परमानेंट भर्ती है। 7 साल के बाद में अगर आपकी सर्विस देखी जाएगी अच्छी है आपको परमानेंट रखा जाएगा, और 15 साल की अगर आप सर्विस करके फौज से रिटायर्ड आते हैं टीए आर्मी से आपको पेंशन वगैरह सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। तो काफी अच्छा जॉब है, अग्निवीर नहीं है, ये एक सोल्जर का जॉब है, और बिल्कुल आप इस भर्ती के लिए जी जान लगा के मेहनत करके इस वाली भर्ती में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आपके कोई भी डाउट आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। जो पिछले सालों के टीए आर्मी के जो पेपर हुए वो हल करवाना हमने शुरू कर दिया है, रोज शाम को 8 बजे YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी साथी टीए आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के साथ साथ में आप लोग हैं वो रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी शुरू कर देना। तो जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टीए आर्मी भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ ही दोस्तों जिन साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है उन्हें हर एक अपडेट मिलती जा रही है, लेकिन अभी भी आप में से बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, अभी जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन यहां पर जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।